तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तो x घाते p प्लस x घाते q का मान क्या होगा। अब यहाँ पर जहाँ कहा है कि p जो है वो सम संख्या है और q क्या है, आपकी विषम संख्या है, तो सबसे पहले आपको इसमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। देखिए कैसे, अगर हम इसमें x का x में गुणा करा दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ +1 और इस x का 2 के साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x। और 2x को जब इस तरफ लाएंगे तो ये एक फार्मूला बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ बचेगा 0 और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी जो x की वैल्यू हमारी आ गई वो 1 आ गई। लेकिन ये जो घात होना चाहिए p वाला, ये सम होना चाहिए और जो q का होना चाहिए ये विषम होना चाहिए। तो सम हम मान लेते हैं सबसे निम्नतम, चाहे कोई सा भी आप मानिए, हम मान लेते हैं 2 और विषम में मान लेते हैं 3, यानी x घाते 2 प्लस x घाते 3 की वैल्यू पूछ रहा है, जहाँ x की वैल्यू आपकी कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि हम वैल्यू निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ कर देंगे तो 1 का क्यूब। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये मान आएगा 2, यानी जो x घाते p प्लस x घाते q का मान आपसे पूछ रहा था वो हो गया आपका 2। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का लेकर आते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछने की संभावना करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि 18 सेमी और 14 सेमी की भुजाओं वाली आयताकार चादर से छोटी भुजा को व्यास लेकर बना अर्धवृत्त का हिस्सा निकाला जाता है, तो बची हुई चादर का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपके पास एक चादर थी जिसकी लंबाई 18 और चौड़ाई 14 थी। अब कह रहा है कि इसी से एक अर्धवृत्त का चादर काटकर निकाल लिया जाता है जिसका व्यास आप छोटी भुजा को मानिए, मतलब 14 सेंटीमीटर वाले को व्यास मान लीजिए। तो इस प्रकार से चादर निकल जाता है, तो जो शेष चादर बचता है उसका एरिया कितना होगा। तो 18 और 14 का गुणा करवाइए, तो 18 और 14 का जब गुणा करवाएंगे तो 14 × 112, हासिल लगा 11 और 14 एकम 14 और जब 11 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 252 सेंटीमीटर ये पूरे चादर का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जिसका व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर होता है। तो 1/2 पाई की वैल्यू हम लोग रखते हैं 22/7 और r की वैल्यू रखते हैं 7 × 7। तो 7 से 7 कट गया, 22 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 × 7 = 77, यानी जो अर्धवृत्त का एरिया आया वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। उस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर को इसमें से घटा देंगे, तो घटाइए यहाँ पे देखिए, जब 77 घटा देंगे तो 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5, 14 में 7 गया 7, मतलब 175 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शेष जो आयताकार चादर है इसका एरिया आएगा। तो कौन सा उत्तर उस हिसाब से हमारा सही हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 4 सेमी और 8 सेमी के क्रमशः भीतरी और बाहरी व्यासों वाले एक खोखले गोले को गलाकर 8 सेमी व्यास के आधार वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई क्या है। देखिए, आपके पास एक खोखला गोला था, ठीक है, जिसका बाहरी और भीतरी व्यास दिया है, उससे बनाया जाता है एक शंकु और उसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है जबकि व्यास दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले खोखले गोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो खोखले गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ - r³। ठीक है, ये जो है ये बड़ा वाला खोखले गोले का व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका 4 और ये जो 4 है ये हो जाएगा 2। तो 4 का जब क्यूब करेंगे तो 64 आएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8। 64 में से 8 घटाएंगे तो 56 बचेगा, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 56। तो कितना लिख देते हैं यहाँ पे, 4/3 पाई × 56।
ये जो बराबर होगा ये होगा शंकु के आयतन के। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 8 का आधा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर गुणते एच हमसे पूछ रहा है। अब देखिए 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा 4 चौक 16। 16 को 4 से काटेंगे, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे काट दिए तो ये बचा 4। 4 को जब काटेंगे तो आएगा यहाँ पे 14, यानी जो एच की वैल्यू आएगी आपकी वो 14 आ जाएगी। तो जो शंकु की ऊंचाई होगी वो आपकी 14 सेंटीमीटर होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आज हमारा अगला प्रश्न क्या है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जब ऐसे पूछे वस्तु का क्रय मूल्य बताना है तो आप लिखिए 500 और कितने का छूट दे रहा है तो 5% का, तो 100 में से 5% घटाएंगे तो आएगा 95, तो 95 लिखिए। कितने का लाभ कमा रहा है तो 25% का लाभ कमा रहा है, तो 100 में जब 25 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। अब देखिए 25 से इसको काटिए तो 25 दूना 50 और 25 पंचे 125 और 5 चौक 20। अब 4 का गुणा 95 में करवाइए तो 4 पंचे 20 और 4 9 36 और 2 38, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 380 रुपये आ गया। तो उस हिसाब से कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात हो तो उसका लाभ क्या होगा, यानी लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सरल होते हैं और मुंह-ज़बानी भी लग जाएंगे। देखिए कैसे, आप 6 में से 5 को घटाइए, कितना बचेगा 1, तो लिखिए 1 और फिर क्रय मूल्य कितना है तो 5, गुणते कर दीजिए 100, आपका उत्तर तैयार। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 20% आएगा, यानी जो हमारा लाभ परसेंट होगा वो कितना होगा आपका 20% होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।